कितना अच्छा डेकोरेशन किया है इन लोगों ने और कितना मस्त डांस किया ना इन बच्चों ने। हाँ ना, कितना मस्त किया है लाइटिंग, और फिर ये ट्री को भी कितना मस्त डेकोरेशन किया हुआ है। पर इन लोगों ने इतना तामझाम क्यों कर रखा है? अरे ये शायद क्रिसमस के लिए किया हुआ होगा। पर इतना सारा डेकोरेशन। हाँ, यहाँ पर तो हमेशा ऐसे ही होता है। मुझे जानना है ये लोग इतना सारा डेकोरेशन क्यों करते हैं और केक बांटते हैं, पर इतना सारा क्यों? एक्सक्यूज मी मैडम, मैं कैसी लग रही हूँ? आप तो फुल चमक रही हो। थैंक यू। बाय द वे, आप कौन और यहाँ क्या कर रहे हो? आप मेरे ही तो बारे में अभी बात कर रहे थे। अच्छा, आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे हमें? जी हाँ, क्यों नहीं। मेरा नाम है लाइट और मैं क्रिसमस में 18वीं सदी से लोगों के घरों में खुशियाँ बांट रही हूँ। पहले लोग मोमबत्तियाँ जलाते थे, पर समय के साथ बढ़कर आज लाइट लगाते हैं। पर अभी कुछ टाइम पहले ही तो मैंने आपको नवंबर के महीने में देखा था, मस्त सुतली बॉम्ब के साथ आप चमक रहे थे। हाँ। पर आप ये क्रिसमस में क्या कर रहे हो? अरे तुमने जो देखा वो मैं नहीं थी, वो मेरी जुड़वा बहन थी, और अब जहाँ देख रहे हो वो मैं हूँ। अरे दिया, ये क्या चक्कर? हाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुमने जो देखा था वो मेरी जुड़वा बहन थी, और मैं अब आप देख रहे हो वो मैं हूँ। और हमारा काम ही है जगह जगह पर जाना और चमकना, जैसे कि त्योहारों में, शादियों में, मेलों में, बर्थडे में, हर जगह पे आपको हम ही तो दिखते हैं। और यहाँ ही देख लो, क्रिसमस पे इधर ट्री पे मैं इतने अच्छे से चमकी हुई हूँ, और यहाँ पे इतनी सारी डेकोरेशन मुझसे ही तो हुई है। लाइट ही असली क्रिसमस है। समझ में आया? अरे रुको रुको, थोड़ा आराम से। पानी लाऊं क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं चलती हूँ, मम्मी बुला रही है। अरे वो मैडम कुछ समझ ला नहीं ला आ रहा। ला 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 ला। अच्छा सुनो ना, छोड़ो, जाने दो उनको। आपको कुछ केक की खुशबू आ रही है? हाँ, आ तो रही है। लगता है शायद कोई अपने घर में केक बना रहा है। क्या आपने मुझे पुकारा? क्या किसी ने मुझे पुकारा? अरे हाँ, मैं ना इनको यही बोल रही थी कि मुझे ना केक की खुशबू आ रही है। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हो? हमारा भी तो सीजन चल रहा है। सीजन क्या है? अरे ये ठंड की बात कर रहा है। हाँ, आप मुझे ठंडा भी खा सकते हो। कौन? अरे मैं केक हूँ। अरे क्या आपने बताया नहीं कि आपका बर्थडे है सिस्टर? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। रुको रुको, मेरा बर्थडे थोड़ी है। अरे तो ये केक यहाँ पर क्या कर रहा है? ओ मैडम, मैं क्रिसमस का केक हूँ, बर्थडे वाला नहीं। लोगों को मैं हर साल अपने मिठास के साथ क्रिसमस मनाता हूँ। पर तुम्हें लोग क्रिसमस में इतना याद क्यों करते हैं? बड़े लोग बड़ी पसंद क्रिसमस बोले तो मेरा सीजन। हर घर में मेरा ही तो बोलबाला होता है। जहाँ देखो वहाँ पलम केक, पलम 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 केक। वाह, बढ़िया है, बढ़िया। चलो अपना भी मुंह मीठा कर दो। हैप्पी क्रिसमस। अरे ये लोग, अरे यहाँ पर ये क्या पड़ा हुआ है? अरे ये देखो, ये लाल कपड़े में कौन है जो लोगों के घरों में घुस रहा है? चलो देखते हैं, पकड़ते हैं। अरे शायद चोर होगा, चलो हम पकड़ते हैं, देखते हाँ हैं कौन चलो है। चलो चलो। चिंगल बेलवा आवेला, पक्की दाढ़ी वाला बुढ़वा झोला लेके आवेला। अरे चिंगल बेलवा, छोड़ना मत, चलो चलो पकड़ते हैं। चोर चोर। अरे 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 मैडम, अरे ये क्या? अरे पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, बोलो पुलिस को हमें चोर मिला है, न जाने घरों में घुस के लोगों के क्या क्या चुरा रहा है। अरे मैडम, हम चोर नहीं है, हम तो संता जी है, संता जी। अरे संता जी, ये क्या? हमने तो आपको इधर कभी नहीं देखा। अरे मैडम, हमारा फुल नाम है मिस्टर सेंटा क्लॉज। आप हमारा कपड़ा देख के पहचाने नहीं का? अच्छा, तो ये वही दाढ़ी वाले बाबा है जो बच्चों को चॉकलेट्स गिफ्ट्स देते हैं, सेंटा क्लॉज। बिल्कुल सही पकड़े हैं जी, बिल्कुल सही।
अरे तो क्रिसमस चल रहा था तो हम घूम फिर के बच्चे लोग को तोहफा तो ही दे रहे थे, आप हमें देख के चोर समझ बैठे। अरे माफ कर दीजिए, सॉरी सॉरी। चलो ठीक है। अच्छा, तो आप लोगों से क्रिसमस मनवाते हो? हाँ, हम ही तो है असली क्रिसमस। ठीक है, अब आप आराम कर लीजिए, वरना 31 के दिन लोग आपके पीछे माचिस लेके घूमेंगे आपको जलाने के लिए। चलो ठीक है मैडम जी, थोड़ा हम आराम ही कर लेते हैं। चलो भैया, चोर समझ बैठे फालतू का। अरे नहीं है। ये क्या पड़ा हुआ है? चलो देखते हैं, ये डब्बा किसने फेंका हुआ है यहाँ पर? अरे ये डिब्बा नहीं लग रहा है, ये कुछ और है। चलो हम जाके देखते हैं वहाँ चलो पे क्या चलो। है। नॉक नॉक। कौन है भाई? अरे ये बोल भी सकता है? हाँ, मैं बोल सकता हूँ। तो क्या आपको भी चाहिए? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। क्या सिस्टर, आपको चाहिए? देखो तो सही, क्या दे रहा है? क्या बोल रहे हो तुम लोग दोनों? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ओ मैडम, सोने दो, नींद आ रही है। अरे आप कुछ देने वाले थे ना? अच्छा हाँ, याद आया, ये लो मेरा डब्बा ले लो। अरे पर आप हमें क्यों दे रहे हो ये गिफ्ट? अरे तुमको नहीं देंगे तो किसको देंगे? इसी से ही तो क्रिसमस बनता है। कैसे लोग हैं, इनको क्रिसमस में मिलने वाले गिफ्ट के बारे में नहीं पता। छोड़ो, इसे सोने दो। हाँ, तो समझ नहीं आ रहा है। चलो छोड़ो, जाने दो। आज का दिन आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा है? हाँ सिस्टर, लग तो रहा है। पहले वो जगमगा लाइट बोली मैं क्रिसमस हूँ, फिर वो केक बोला मैं क्रिसमस हूँ, फिर वो संता जी बोले मैं क्रिसमस हूँ, अब ये गिफ्ट। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्रिसमस नाम की ये चीज होती क्या है। लोग भीते हैं, ये कौन है? गिर इतनी जाते कमी भी हमारे बीच में। हैं, मैं चलो चलो, थोड़ा सा हल्का। गिरता नहीं। अरे उठो भाई, आप लोग इतना क्यों पीते हो? अरे मैडम, हम क्या पूरी दुनिया पीती है और पार्टी मनाती है। क्रिसमस मतलब दारू और पार्टी। अरे ये लो, ये तो कुछ और नया लेकर आए हैं। इन्हें छोड़ो, ये नहीं हिलने वाले। अरे सिस्टर, आपको पता है क्या, आज तो मेरा क्रिसमस के ऊपर से भरोसा ही उठ गया है कि क्रिसमस ऐसे होते हैं। हाँ, आप सही बोल रही हो। हमने क्रिसमस के बारे में क्या सोचा था और ये क्या निकला। इन लोगों की बातें सुन सुनकर तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी क्रिसमस मनाऊं ही नहीं। चलो थोड़ा देखते हैं। क्या बात है, आप लोग दोनों बहुत परेशान नजर आ रहे हो। हाँ, यहाँ पर हर कोई आकर ये बोल रहा है कि क्रिसमस में हूँ, क्रिसमस में हूँ। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्रिसमस नाम की भी कोई चीज होती है। जी हाँ सिस्टर, आप बिल्कुल सही कह रही हो। अगर आपको क्रिसमस के बारे में जानना है तो इसके लिए आपको मेरे साथ आज से 2022 साल पीछे चलना पड़ेगा। वो कैसे होगा? मैं आपको बताता हूँ। आज से 2022 साल पहले हमारे इस संसार में बहुत सारे पाप बढ़ते गए। हर एक इंसान के अंदर पाप बढ़ते गए, बुरी अभिलाषाएं बढ़ती चली गई, बुरे सोच बढ़ते चले गए। लेकिन ये सोच आया कहां से, पहला ये आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि जब परमेश्वर इस संसार की रचना की तो बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही शांति था, बहुत आनंद था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन मालूम है, इस खूबसूरत दुनिया को, इस खूबसूरत संसार को बिगाड़ने के लिए एक व्यक्ति है। उस व्यक्ति का नाम है शैतान। सुन रहे आप? शैतान। उसने क्या किया, जो परमेश्वर की रचना थी उसमें उसने आकर बिगाड़ दिया उन्हें। और इस कारण, उनके बिगाड़ने के कारण बहुत सारी समस्या आने लगी। बहुत सारी कोशिश किया उन लोगों ने कि कुछ तो रास्ता मिले जिससे मेरी समस्या सुलझ जाए। लेकिन जो शैतान उनके मन में डाल दिया था वो निकल नहीं रहा था।
बहुत सारी समस्या से जूझते चले आए। आज हम देखते हैं, मालूम है आपको, आज से कुछ साल पहले 2020 में हमारे बीच में एक बहुत महामारी चली आई जिसका नाम था कोरोना। उस कोरोना को खत्म करने के लिए लोगों ने किया क्या? कोई न कोई इलाज ढूंढना शुरू किया। बहुत सारी चीजें साइंस वाले लोगों ने, वैज्ञानिकों ने बहुत सारे सर्च किए और ढूंढना शुरू किया, कुछ तो इसका इलाज मिले। और जिस दिन इलाज मिला, जिस दिन वैक्सीन तैयार हुआ, वो देखिए पूरे संसार में खुशियां मिला, क्योंकि हमारे इस कोरोना का एक कोई तो इलाज मिला जिससे वो हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। लेकिन हावी नहीं हो पाएगा, लेकिन रहेगा हमारे अंदर। हो सकता है कोरोना किसी को, लेकिन उसका जड़ से इलाज अभी तक नहीं मिला। मैं आपको बताना चाहता, जो अभी हम लोग बहनों ने बात किया कि क्रिसमस है क्या चीज, कोई कहता है मैं क्रिसमस, सच्चाई है। अगर वो केक कहता है कि मेरे बगैर क्रिसमस नहीं हो सकता, गिफ्ट कहता है मेरे बगैर क्रिसमस नहीं हो सकता, सेंटा कहता है मेरे बगैर क्रिसमस नहीं हो सकता, एक ड्रिंक करने वाला व्यक्ति बोलता है कि क्रिसमस बोलेगा, तो मैं एक लाइट को देखा हमने जगह जगह चमकना। लेकिन मालूम है लाइट की जरूरत कब पड़ती है? जब कहीं अंधेरा हो या कोई बड़ी खुशियां हो। अगर ऐसा डेकोरेशन होता है, जन्मदिन में डेकोरेशन होता है, शादी में डेकोरेशन होता है, मेलों में डेकोरेशन होता है, लेकिन आज जो डेकोरेशन, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज्य है, रहस्य, और वो है एक हमारे जीवन में एक व्यक्ति का आना जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। वो यीशु मसीह जब इस दुनिया में, जो दुनिया को जो शैतान ने बिगाड़ दिया था, यीशु मसीह उस दुनिया को सही रास्ता दिखाने के लिए आए। आज बहुत सारे लोगों ने सोचा कि कैसे होगा, क्या होगा। बहुत सारे ऋषि मुनियों ने बहुत बड़े बड़े तपस्या किया। किसी ने कहा कि एक व्यक्ति थे, एक ऋषि मुनि थे, उन्होंने कहा कि अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिगमय, मृत्यु मां अमृतगमय। उसका मतलब है तमसो मां ज्योतिगमय, यानी कि अंधकार से ज्योति की ओर लेके जा। पहला था अस्तो मां सत्य, यानी असत्य से सत्य की ओर लेके जा। आखिरी था मृत्यु मां अमृतगमय, यानी कि मौत से जीवन की ओर लेके जा। वो तलाश रहे थे कब मिलेगा ये रास्ता, लेकिन यीशु कहते हैं मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं और मैं जीवन हूं। और यीशु मसीह इस दुनिया में, जब आज के जी हम देख रहे जगह जगह क्रिसमस मनाया जा रहा है, ये सिर्फ हमारे भारत देश में नहीं लेकिन पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है। आज हम कैलेंडर पे देखते हैं लिखा हुआ 2022, ये यीशु मसीह के जन्म को दर्शाता है। उस दिन से कैलेंडर पूरे संसार में चलता है, चाहे आप कहीं पे भी जाओगे। लेकिन हमारे लिए आज के दिन दो सबसे अद्भुत बात है, क्योंकि हम इंसान पापी हैं। उस शैतान के कारण हम पापी बन गए, हम परमेश्वर के विरुद्ध चले गए। लेकिन हमें परमेश्वर ने इस बिगड़ी हुई दुनिया को सही करने के लिए यीशु मसीह आज से 2022 साल पहले इस दुनिया में जन्म लिया उन्होंने। और उनका जन्म साधारण नहीं था, उनका जन्म सबसे अद्भुत जन्म था। क्योंकि आज अगर कोई बच्चे जन्म लेते हैं तो माता पिता के संभोग के द्वारा जन्म होता है, संबंध के द्वारा जन्म होता है। लेकिन यीशु मसीह का जो जन्म था, स्वर्ग से पवित्र आत्मा उस मरियम के कोख में उतरा और मरियम गर्भवती हुई। क्योंकि उसके जन्म से 700 साल पहले यशाया नबी ने कहा था, यशाया के 7:14 में ना एक कुंवारी गर्भवती होगी। और वो हम देखते हैं यीशु मसीह के जीवन को। फिर उसके बाद मीका के 5:2 में कहा गया था कि यीशु मसीह का जन्म कहां पे होगा। बाइबल कहता है कि बैतलहम में उसका जन्म होगा। आज जब बच्चे कोई स्त्री प्रेग्नेंट, उसको मालूम नहीं था तो नाम तो डाल देते हैं, कब कहां पे होगा मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन यीशु मसीह इसलिए सबसे अद्भुत उनका जन्म है, सबसे अद्भुत कार्य किया उन्होंने, क्योंकि उनके बारे में हर चीज बताई गई। यहां तक कि उनका जो नामकरण है इस धरती पे नहीं हुआ, उनका नामकरण स्वर्ग में हुआ। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे हम सोचते क्या नाम रखे अपने बच्चे का, है ना, क्या नाम रखे। कई पत्नी पति को बोलेगी अरे तुम कोई नाम ढूंढो,
पत्नी पति को बोले, पति पत्नी को बोलेगा अरे तुम ही कुछ ढूंढ लो। लेकिन यीशु मसीह का सबसे बड़ा रहस्य ये था और सबसे चमत्कार ये था कि उनका नामकरण स्वर्ग में हुआ और स्वर्गदूत आके मरियम से कहता तो एक बालक जन्म देगी, उसका नाम होगा यीशु। यीशु का मतलब क्या है? उद्धार करने वाला, नितारण करने वाला परमेश्वर। और यीशु मसीह इस दुनिया में जब आए, उन्होंने क्या किया मालूम? जन्म के बाद उन्होंने हमारे लिए, आपके लिए, यहाँ पे बैठे हर एक व्यक्ति के लिए, सारे संसार के लोगों के लिए उन्होंने बहुत ताड़ना सही। क्योंकि जब हम पापी हैं, आज देखते हैं सुनते हैं कि जब पाप की सजा क्या है? मौत। बिना मौत के और पाप की सजा से खत्म नहीं हो सकती। लेकिन यीशु मसीह ने हमें और आपको बचाने के लिए, उन्होंने आज से 2022 साल पहले इस दुनिया में आए। उन्हें लोगों ने अपमानित किया, लोगों ने उन्हें मारा, उनके ऊपर थूका, उनका अपमान किया, लेकिन उन्होंने कभी उनको उल्टा जवाब नहीं दिया। लेकिन क्रूस पर एक शब्द उन्होंने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा करे, नहीं जानते क्या करते हैं। हमारा परमेश्वर सताने वाले को क्षमा करना सिखाता है। हमारा परमेश्वर दुश्मन को प्रेम करना सिखाता है। और वो हमारा परमेश्वर है। क्योंकि जब यीशु मसीह कोड़े पड़ रहे थे, साधारण कोड़े नहीं थे, उसके कोड़े में लोखंड लगा हुआ रहता था, मरे हुए जानवरों की हड्डी लगी हुई रहती थी, ताकि जब उसके कोड़ पीठ पे मारा जाता था, वो कोड़े उसके पीठ पे चिपक जाते थे, और जब खींचते तो उसके पीठ से मांस निकल कर आते थे। बाइबल कहता है यशायाह की किताब में, यशायाह के 53 के कि हमारे कारण उसके ऊपर ताड़ना पड़ी, ताकि हम उस पाप के क्रस से, यानी कि उस नरक जाने से हम और आप बच सके। और यीशु मसीह हमारे लिए इतने कोड़ों की मार खाई, हमारे लिए यीशु मसीह ने इतना दुख उठाया ताकि हमें एक नया जीवन मिल जाए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सबसे बड़ा क्रिसमस का मतलब यही है कि यीशु मसीह इस दुनिया में हमें धर्म बनाने के लिए नहीं आए, उन्होंने हमें उस परमेश्वर से जोड़ने के लिए आए जिनसे हमारा रिश्ता पाप के कारण टूट गया था। और बाइबल कहता है कि जो कोई प्रभु यीशु पे विश्वास करता है, वो स्वर्ग के पिता के साथ उनका संबंध, उनका रिश्ता बन जाता है। वो उसके बेटे, उसकी बेटियां कहलाते हैं। क्योंकि यीशु मसीह के कुर्बानी के द्वारा जब हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मेरे लिए तो इस दुनिया में आया क्रिसमस के दिन, तो मेरे लिए गुड फ्राइडे के दिन क्रूस पर मर गया, और ईस्टर संडे के दिन, तीसरे दिन क्या हो गया? जी उठा। और आज यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। आज यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। और बाइबल कहता है जो लोग जीते जी, आज आपके पास अवसर है, आज के पास मौका है। आज हमने देखा, गवाहियाँ सुना विनोद की, भाई ओमकार की, 2 बहनों ने आके गवाही देकर उनके बच्चे मिसप्लेस हो जाते थे, लेकिन प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। और प्रार्थना यीशु के नाम से जब की जाती है, वो प्रार्थना आशीष में बदल जाती है। हालेलुया। और इसलिए जब लोग गवाही दे रहे थे, उनके बातों में एक चीज था कि यीशु मसीह हमारा जीवित और सच्चा परमेश्वर है, और वो परमेश्वर काम करता है। बहुत सारे लोग हमारा कहने मतलब ये नहीं कि हम यीशु मसीह विश्वास करेंगे तो मरेंगे, नहीं। यीशु मसीह पे विश्वास करके हमारी शारीरिक मृत्यु तो हमेशा होने वाली है। लेकिन एक चीज कहता हूँ आपके लिए, अगर हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हमारे शरीर तो मरे, लेकिन हमारी आत्मिक मौत कभी नहीं होगी, क्योंकि हमारी आत्मा मरने के बाद पिता परमेश्वर के पास स्वर्ग में आ गया। हालेलुया। और आज आपके पास अवसर है। शायद मैं कल मिलूं या ना मिलूं, शायद हम एक दूसरे को वापस देखे या ना देखे, लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज परमेश्वर की बुलाहट है आपके लिए। आज परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, और इसलिए उन्होंने इस दुनिया में आए हैं। और परमेश्वर चाहते आपके घर में, आपके परिवार में, क्योंकि हमारा परमेश्वर, हमने कहा, लिखा हुआ है यशायाह के 9 अध्याय में 9:6 में कि हमारा परमेश्वर शांति का राजकुमार है। हालेलुया। बोलता जो लोग विश्वास करते हैं, उनके परिवार में परमेश्वर शांति लेकर आता है, उनके परिवार में परमेश्वर आनंद लेकर आता है, आनंद लेकर आता है, शांति लेकर आता है। आज बहुत सारे लोग शांति की खोज में हैं,
बहुत सारे रास्ता अपनाते, लेकिन फिर भी बोलते कि कुछ नहीं मिल रहा है। आज मुझे एक व्यक्ति मिला, जब डेकोरेशन हो रहा था, उन्होंने बताया कि मैं बहुत कमाता हूँ लेकिन मेरे पास पैसा नहीं बचता है। हमारे पास एक रास्ता है। हमने उन्हें एक ही चीज कहा, मेरे पास एक रास्ता है और रास्ता है प्रभु यीशु का। क्यों, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज से 6 साल पहले एक व्यक्ति आया हमारे यहाँ प्रार्थना में, और वो व्यक्ति जब आया तो अजीब सा लग रहा था। हाफ पैंट पे आना, टोपी लगा के और बैठना, संदेश में चले जाना। 2 संडे आने के बाद तीसरे संडे उन्होंने मुझे कहा कि पास्टर क्या आप मेरे घर पे आ सकते हैं। और जब भी मैं इस सोसाइटी में नहीं रहता था, मैं कोयना में रहता था, लेकिन वो यहाँ पे रहते थे, उन्होंने बुलाया। उस समय उन्होंने कहा कि उनके पास मालूम है 7 लाख रुपए कर्ज थे और उनका बिजनेस इतना बड़ा नहीं था कुछ कर्ज को फटक से उतार ले। लेकिन उन्होंने जब बुलाया घर पे बताने लगा, पूरा हिस्ट्री बताया, तो हमने एक चीज कहा, मैं इतना धनवान नहीं कि मैं आपको धनवान बना दूं या आपके कर्ज उतार दूं, लेकिन एक चीज मैं कहता हूं गर्व के साथ, अगर आप दिल और मन से प्रभु पे विश्वास करोगे, प्रभु यीशु पे, और उनके साथ चलोगे, मैं कहता हूं तुम्हारे कर्ज कब उतरे आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। और सच्चाई ऐसी हुआ, 6 महीने के अंदर उस व्यक्ति के सारे कर्जे खत्म हो गए, उसे मालूम नहीं पड़ा कैसे भरा। हालेलुया। अब बाद में उसके बिजनेस बढ़ गए। आज हमारे पास भी अवसर है। सिर्फ विश्वास हमारे जीवन को बदलता है। विश्वास हमारे परिवार में शांति लेकर आता है। विश्वास हमें सही क्रिसमस का मतलब समझाता है कि सच्चा क्रिसमस वो है कि हमारे लिए हमारा उद्धार करता, हम पापियों के लिए स्वर्ग से इस दुनिया में आया। हालेलुया। तो आइए हम अपने सर झुकाएंगे, अपनी आंख बंद करेंगे और परमेश्वर के सामने अपने जीवन को समर्पित करेंगे। सबकी आंखें बंद हो, सबके सर झुके हो। हे मेरे पिता परमेश्वर, मेरे राजा, मेरे प्रभु जी, आप लोगों के जीवन में काम करते हो, आप लोगों के जीवन को बदलते हो। हे मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, आज हमारी प्रार्थना है आप ही लोगों के लिए। प्रभु जी, आपने कहा है, हे थके मांदे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जो आप यहाँ पर हो, शायद आपके पास कोई ना कोई बोझ है, लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज के लिए आपके लिए खुशखबरी है। आपके बोझ को लेने वाला प्रभु यीशु अपनी बाहें खोलकर खड़ा है, अपने बाहें खोलकर खड़ा है। अगर आप चाहते हो कि प्रभु यीशु आपके जीवन में आए, आपके परिवार में आनंद और खुशी से भर जाए, तो आप अपनी जगह पे खड़े हो सकते हो, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सके। आप अपनी जगह पे खड़े हो सकते हो। इस परमेश्वर प्रभु जी, ओ मेरे राजा, मेरे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। सबकी आंखें बंद हो, सबके सर झुके हो। प्रभु यीशु आपके जीवन में आना चाहते हैं। प्रभु यीशु अपनी शांति आपके जीवन में लाना चाहते हैं। आप मेरे साथ, अगर आपने संदेश पे विश्वास किया, तो मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना है जो आपके करनी है। इसके करने से आपका धर्म नहीं बदलेगा मेरे भाइयों बहनों, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ आपका जीवन जरूर बदलेगा। मेरे साथ कह सकते, हे प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा करे। हे प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के इस दिन के लिए। आज से 2022 साल पहले मेरे लिए आप इस दुनिया में जन्म लिया, मेरे लिए दुख उठाया, क्रूस पर मर गए और कब्र में डाले गए, तीसरे दिन जी उठे। आज आप जीवित परमेश्वर हो। हे प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। हे प्रभु यीशु, आप मेरे जीवन में आए, अपनी आनंद से भर दें, अपनी खुशी से भर दें। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। अगर किसी को प्रार्थना की ज़रूरत है, किसी तकलीफ के लिए, कोई बीमारी या कोई परेशानी के लिए,
आप नज़दीक आ सकते हो। यहाँ पे भाई ओमकार है, भाई प्रशांत है, जो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप आगे आ सकते हो ताकि आपके लिए प्रार्थना की जाए। आप अपने दुख बता सकते हो, अपनी समस्या बता सकते हो, ताकि हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रभु जी, मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इस बेटी के लिए प्रभु जी, जो भी समस्या उन्होंने बताए प्रभु जी, आप इस बेटी की मदद करें प्रभु जी, आप इनकी सहायता करें प्रभु जी, अपने अनुग्रह के हाथ बढ़ाए प्रभु जी। इनके दुख, इनके तकलीफ को आपके हाथों में देते और कहते यीशु नासी के नाम से ये बहन चंगाई पाए और आपको महिमा मिले मेरे राजा। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। प्रिय परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि इस बेटी ने कहा कि हमारे परिवार में जो आपकी ज़रूरत है, और परमेश्वर आपका नाम यहोवा जायरा है, आप उपाय करने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी। हम आपसे विनती करते हैं इस बहन के लिए परमेश्वर, इसके पति के लिए प्रभु जी, कि दोनों को जॉब मिले प्रभु जी, और आकर आपके नाम की गवाही दे परमेश्वर। ये हमारी विनती, हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। इन्हें, इनके पति को, इनकी बेटी को चंगाई में रखना, स्वस्थ रखना, अपनी महिमा के लिए उपयोग करना मेरे प्रभु जी। आमीन। धन्यवाद प्रभु जी। प्रिय परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इस भाई विनोद के लिए प्रभु जी, जिस बेटे को आपने नया जीवन दिया है प्रभु जी, नया जन्म भी दिया है परमेश्वर प्रभु जी। इस भाई के जीवन में काम करना प्रभु जी, उनके सेहत को चंगाई देना परमेश्वर, और जो भी अगर कोई कुछ बाकी है दुख तकलीफ प्रभु जी, सब कुछ यीशु के नाम से चंगाई देते हैं प्रभु। सुन और गंगा पिता परमेश्वर। आमीन। धन्यवाद यीशु परमेश्वर। प्रिय परमेश्वर, एक भाई आए हैं प्रभु जी तेरे पास, बहुत ही समस्याओं से घिरे हुए प्रभु जी, और ये भाई बुधवार को हमें मिले थे प्रभु जी, और आज तेरे चरणों के पास आए हैं प्रभु जी। आप भाई के जीवन में काम करें प्रभु जी, आप इनकी समस्या का हल निकाले प्रभु जी। बहुत भाई परेशानी में है, बहुत ही तकलीफ में जूझ रहे प्रभु जी, आप इस भाई के ऊपर दया करो परमेश्वर। के आंसुओं को आप देख रहे हो पिता परमेश्वर। ओ मेरे राजा, मेरे परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया परमेश्वर। हर एक बंधन, हर एक रुकावट यीशु के नाम से तोड़ते हैं प्रभु जी। इस भाई के जीवन में काम करे प्रभु। जितने भी लोग इस भाई को तकलीफ दे रहे, सता रहे, उनके जीवन में परिवर्तन लेकर आए प्रभु जी। इस भाई के कामों में सफलता दे प्रभु जी। आप इनके जीवन में निवास करें प्रभु जी। आप इनकी प्रार्थनाओं को सुने प्रभु जी। जिस विश्वास से इस भाई ने प्रभु जी इससे विश्व में आए हैं प्रभु जी, इनके जीवन में काम करना, अपनी सामर्थ्य, अपनी दया के काम करना, ये हमारी विनती, हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से प्रभु। आमीन। धन्यवाद यीशु, बस धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर, हम एलाइजा को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी, कि जिस बेटे का प्रभु जी बुखार आ रहे जा रहे परमेश्वर, तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में शिफा है परमेश्वर। ओ मेरे राजा, मेरे परमेश्वर, अपनी दया, अपने अनुग्रह के हाथ बढ़ाएं प्रभु जी। इस बेटे को छुए, इस बुखार को इसी वक्त चंगाई देते हैं प्रभु तेरे नाम से प्रभु जी। सुन और ग्रहण कर पिता परमेश्वर। आमीन। इस परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। प्रिय परमेश्वर, एक माँ अपने बच्चों के लिए दुआ मांगती है प्रभु जी, कि इनके बच्चे बहुत दुखी है, बहुत परेशानी में है,
आपका वचन कहता है प्रभु जी, तू आनंद करने वाला परमेश्वर है और आनंद करने वाला जीवन देता है प्रभु जी। आज इस माँ के आंसुओं को देख प्रभु जी, जो परमेश्वर दुखी है, परेशानी में है, मेरे पिता, मेरे परमेश्वर मदद कर प्रभु, सहायता कर प्रभु जी। इस बहन के विश्वास के द्वारा प्रभु जी, इनके भी जीवन में चंगाई, इनके बच्चों को प्रभु जी, उनके परिवार में शांति आए। यह हमारी प्रार्थना है प्रभु आपसे, हमारी विनती है प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी, आमीन। आमीन। प्रभु आशीष दे। प्रिय परमेश्वर, इस बेटी को आपके हाथों में देते प्रभु, ने काम की जरूरत है। मेरे राजा, मेरे परमेश्वर, दयालु कृपालु यीशु के लहू से प्रभु जी, इस बेटी को छू परमेश्वर। इन्हें परमेश्वर जो भी जरूरत है प्रभु, तेरे स्वर्ग से पूरा हो परमेश्वर। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु आपसे। ओ हालेलुया परमेश्वर, पवित्र पवित्र परमेश्वर, तेरी दया, तेरा अनुग्रह इस बेटी पे हो प्रभु परमेश्वर। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इस बेटी के मम्मी पापा के लिए परमेश्वर, जो चिंता है कि इनके पापा एक सही दिशा पकड़े, चिंता है कि जो भी बुरी लत से छुटकारा पाए। मेरे प्रभु, मेरे पिता, इस बेटी जो आज यहाँ पर आई है प्रभु जी, इस बेटी के द्वारा प्रभु जी, इसके विश्वास के द्वारा इसके परिवार में चंगाई आए प्रभु जी। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी। इनके माता पिता को छूना, इस बेटी को स्पर्श करना, चंगाई देना प्रभु, आमीन। धन्यवाद प्रभु जी। प्रिय परमेश्वर प्रभु यीशु, हम इस बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। तेरा वचन कहता है, तुम में से अगर कोई रोगी है तो अपने प्राचीनों के पास आकर प्रार्थना करवाए, उसकी बीमारी चंगाई पाएगी। मेरे पिता, मेरे प्रभु जी, इस भाई के इस गांठ के ऊपर छूते हैं प्रभु, तेरे सामर्थ्य पवित्र नाम प्रभु यीशु के नाम से, और कहते भाई चंगाई पाए परमेश्वर। और आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई उनके जीवन में प्रभु जी। यीशु तेरी दया इस भाई पे हो प्रभु, इन्हें चंगाई देना यीशु के लहू से, आमीन। परमेश्वर, इस बच्ची को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी, कि जो भी डर है इसके जीवन से निकालना परमेश्वर। तेरा वचन कहता है, तो डर की नहीं सामर्थ्य की आत्मा देता है प्रभु जी। इसलिए मेरे राजा, मेरे परमेश्वर, छूना, इस बच्ची को चंगाई देना और डर से दूर रखना, इसे हमारी विनंती, हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। इस परमेश्वर प्रभु यीशु, इस बेटी की बहुत बड़ी समस्या है प्रभु जी, और इस समस्या को आप हल करने वाले परमेश्वर हो। जो भी इनकी तकलीफ है प्रभु जी, जो भी इनके मन में शैतान विचार लेकर आता है, उस हर एक बुरे विचार को यीशु के लहू से निकालते हैं प्रभु जी। कि परमेश्वर तेरे सामर्थ्य के काम इस बेटी के जीवन में हो प्रभु जी, और तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की स्तुति हो प्रभु इस बेटी के जीवन से प्रभु। सुन और ग्रहण कर पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस बहन के लिए प्रभु जी, जिनके हाथों पैरों में दर्द होते हैं प्रभु जी, और जो भी सर्दी जुकाम से परेशान प्रभु, चंगाई देना प्रभु जी। तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में शिफा है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा कर आप देते हैं प्रभु यीशु के नाम से, कहते हुए हम चंगाई पाए प्रभु, आमीन। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सनी के लिए परमेश्वर की, जो रातों को नींद नहीं आती है, बदन में दर्द रहते हैं प्रभु जी। तू अपने काम कर परमेश्वर। जो भी रुकावट की समस्याएं हैं प्रभु जी, उस रुकावट को यीशु नासरी के नाम से निकालते हैं प्रभु जी। हर एक बंधन को तोड़ते हैं यीशु के नाम से प्रभु जी, और कहते हैं ये भाई को उतर प्रभु जी,
एक अच्छी नींद देना परमेश्वर, संभालना प्रभु जी, दया करना मेरे परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु जी, सारा आदर महिमा का रो देते हैं प्रभु यीशु के नाम से कहते बेटा चंगा है प्रभु। आमीन। परमेश्वर इस तेल में तेरी दया तेरे अनुग्रह हो परमेश्वर, जिस भी बीमारी जिस भी तकलीफ में उपयोग हो वो चंगाई पाए प्रभु जी, उनके घर परिवार में तेरी सुख शांति बनी रहे प्रभु यीशु के नाम से आमीन। प्रिय परमेश्वर, एक भाई आए प्रभु जी कि जिसके भाई को बेल नहीं मिल रहा है, मेरे परमेश्वर मेरे राजा, इस भाई के जीवन में काम करना प्रभु जी। इनका भाई जब भी बेल पे जाए प्रभु जी छुटकारा पाए प्रभु जी, और अद्भुत गवाही हो मेरे राजा मेरे परमेश्वर। जिस विश्वास से इस भाई ने आकर कहा है, बताया प्रभु जी, हम विश्वास से कहते प्रभु इनके भाई छुटकारा पाएंगे और आपकी महिमा होगी प्रभु यीशु के नाम से। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उनके लिए प्रभु जी, ये हमारे अच्छे दोस्त है प्रभु जी, उनके घर में प्रभु जी आपकी शांति की जरूरत है मेरे पिता मेरे परमेश्वर। इन्हें, इनकी पत्नी, इनके बेटा और इनके परिवार के लोगों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। तेरी शांति परिवार में बनी रहे, तेरी आनंद बनी रहे प्रभु जी। तू अपनी शांति स्थापित कर परमेश्वर, और सही मार्ग सही दिशा दिखाना प्रभु जी, ये हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद प्रभु, तू मदद करना, सहायता करना, इनके निराशाओं में तू अपनी आशा बन के खड़े रहना परमेश्वर प्रभु जी। इस मेरे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं छोटे बच्चों के लिए प्रभु जी, जिनका पिता आपके पास है प्रभु जी, उनके जीवन में तेरी शांति रहे प्रभु जी। वो बच्चे प्रभु हमेशा प्रभु तेरी कवरिंग में, तेरी सुरक्षा में रहे प्रभु जी। ये हमारी प्रार्थना है, हमारी विनती है प्रभु यीशु के नाम से आमीन। यीशु धन्यवाद देते हैं इस कार्यक्रम के लिए प्रभु। सभी को प्रभु तेरे पवित्र नाम प्रभु यीशु के नाम से आशीष देते हैं प्रभु जी। सभी के घर परिवार में तेरी आनंद तेरी खुशी बनी रहे प्रभु। मदद करना, सहायता करना प्रभु यीशु के नाम से आमीन। सभी लोग नाश्ता करके ना खुद आना।